दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज आपको उत्तराखंड में हाल ही में बनी एक सड़क को लेकर मचे घमासान की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिस पर कि पड़ोसी देश नेपाल ने भारत को आंख दिखाई है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। इसके बारे में आपने भी सुना या पढ़ा होगा। वो सड़क पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से चीन बॉर्डर पर स्थित लिपुलेख दर्रे को जोड़ती है। जी हाँ, लिपुलेख पास तक बनाई गई इसी सड़क ने नेपाल और भारत के रिश्तों में तल्खी पैदा कर दी है। आज मैं आपको इस लिपुलेख सड़क की पूरी कहानी बताऊंगा। उत्तराखंड की इस सड़क की वजह से नेपाल भारत रिश्तों में आई टेंशन की बैकग्राउंड बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिएगा। YouTube पर मनु पवार सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मेरे YouTube चैनल का नाम मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज की दाहिनी तरफ इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ में ये जो घंटी यानी बेल आइकन बना है उस पर प्रेस करेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। अब लौटते हैं उसी मुद्दे पर। बात उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बनी उस सड़क की जिसकी वजह से नेपाल ने भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। 8 मई सन 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना काल में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से चीन बॉर्डर पर लिपुलेख पास को जोड़ने वाली इस नई सड़क का उद्घाटन किया। 90 किलोमीटर की इस बेहद कठिन सड़क को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने रिकॉर्ड समय में बनाया है। पहले आप चीन बॉर्डर पर लिपुलेख दर्रे तक की इस नई सड़क की अहमियत को समझिए। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वाले यात्रियों, बॉर्डर पर बसे गांवों और चीन बॉर्डर पर तैनात हमारे सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए इस सड़क को बनाया है। लिपुलेख पास तक सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कितनी अहम है, इसे ऐसे समझिए। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अभी दो रास्ते हैं। एक रास्ता सिक्किम के नाथुला से है जो कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत से होकर गुजरते हुए कैलाश मानसरोवर पहुंचता है। सिक्किम के रास्ते मानसरोवर यात्रा के लिए 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इस रूट का 80% हिस्सा चीन से होकर गुजरता है और करीब 20% हिस्सा ही भारत में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा रूट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला और लिपुलेख होते हुए जाता है। अब तक यहां से पैदल ही जाना पड़ता था। 4-5 दिन का बहुत कठिन पैदल रास्ता था मानसरोवर जाने के लिए। लेकिन लिपुलेख तक सड़क बन गई है तो यात्रा का रूट भी छोटा हो गया है। मतलब जिस लिपुलेख तक अब तक 90 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, अब यात्री वहां तक गाड़ी से जा सकेंगे और 5 दिन का रास्ता महज 2 दिन में ही तय हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि अब इस रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा का करीब 80% से ज्यादा हिस्सा भारत में पड़ेगा, जबकि चीन के सिर्फ 20% से भी कम हिस्से से होकर गुजरना पड़ेगा। यह मार्ग स्ट्रेटेजिक, धार्मिक व ट्रेड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह यात्रा 1 हफ्ते के अंतराल में ही मोटर मार्ग द्वारा पूरी की जा सकेगी। अब इस यात्रा में मेजर ट्रैवल यानी 80% से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 84% यात्रा भारत में और 20% से भी नीचे चीन में ही तय हुआ करेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार लिपुलेख वाली ये सड़क पिथौरागढ़ तवाघाट घटी अबागढ़ सड़क का एक्सटेंशन है। ये 6000 फीट पर घटी अबागढ़ में शुरू होती है और 17060 फीट पर लिपुलेख पास पर खत्म हो जाती है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का गेटवे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
8 मई 2020 को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सड़क का उद्घाटन किया, उसी दिन पिथौरागढ़ से गुंजी के लिए गाड़ियों का एक काफिला भी रवाना कर दिया गया। सख्त पहाड़ और हिमालयी क्षेत्र में इस सड़क का निर्माण बहुत मुश्किलों से हुआ है, लेकिन बीआरओ ने चट्टानी इरादों से इसे मुमकिन कर दिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोड को बनाने के लिए भारी भरकम मशीनों को पिथौरागढ़ से एयरलिफ्ट करके ले जाया जाता था। 100 मीटर ऊंचाई का जो वर्टिकल क्लिफ्स थे उसको काट करके इसका निर्माण किया हुआ है। वी हैड टू एयरलिफ्ट द इक्विपमेंट एंड विद द इंडक्शन ऑफ Chinooks in May last year, we were able to induct all our construction equipments at various locations across, and multiple attack points were created, which earlier there were 2, we created about 15 attack points, and that is how we were able to achieve this entire thing within a period of 2 years. तो उत्तराखंड में धारचूला से लिपुलेख तक चट्टानों को काटकर सड़क बनाई जा चुकी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट छोटा और सहूलियत भरा हो चुका है। लेकिन अब समझिए कि आखिर नेपाल को लिपुलेख तक भारत की ये सड़क क्यों खटक रही है। इस विवाद को हवा तब मिली जब भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद नवंबर 2019 में देश का नया नक्शा जारी कर दिया। उस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नाम की 3 जगहों का साफ साफ उल्लेख है। नेपाल ने तब इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन ताजा विवाद 8 मई 2020 से शुरू हुआ, जब भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला से चीन बॉर्डर पर लिपुलेख पास तक इस सड़क का उद्घाटन कर दिया। इसके बाद नेपाल में खलबली मच गई। सड़क के उद्घाटन के 10 दिनों के भीतर 18 मई को नेपाल की कैबिनेट ने नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी करने पर मुहर लगा दी। 20 मई 2020 को उस नक्शे को सार्वजनिक कर दिया गया, जिसमें भारत के 3 हिस्सों पर अपना दावा जताते हुए उन्हें नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया गया। इनमें शामिल हैं लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। नेपाल सरकार के इस फैसले से नेपाल में राष्ट्रीय भावनाओं का उफान सा आ गया है। वहां संसद से लेकर सड़क तक भारत विरोधी सुर सुनाई देने लगे। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौं। हालांकि अब सड़क बन चुकी है और इससे झुंझलाकर नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों पर अपना दावा जता दिया है। हालांकि भारत ने नेपाल के इस कदम पर कड़ा ऐतराज भी जताया है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में 1816 की सुगौली संधि है, जिसमें अंग्रेजों और नेपाल के बीच समझौता हुआ था। तब अंग्रेज गोरखा युद्ध में पराजय के बाद नेपाल को कई जीते हुए हिस्सों पर अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब 200 साल बाद सुगौली संधि का वो जिन्न बाहर आ गया है। इस विवाद पर आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वो इसलिए भी क्योंकि नेपाल हमारा ऐसा पड़ोसी है जिससे हमारे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध सदियों से रहे हैं। उत्तराखंड से तो नेपाल का रोटी बेटी का भी ताल्लुक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ये सब कीजिएगा ही, लेकिन एक गुजारिश और है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि उत्तराखंड से जुड़े मेरे वीडियो आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।